हमारे प्रियात्मन ओम स्वस्ति अस्तु। हमारे साथ बहुत लंबे अरसे से जुड़ी हैं शालू कपूर, ब्रिटिश काउंसिल में काम करती हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि कल 26 अप्रैल 2020 को अक्षय तृतीया आ रही है, तो इस अवसर पर हम क्या कर सकते हैं। तो ये उनका अकेली का प्रश्न नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो बहुत सारे लोगों तक ही ये जवाब पहुंच सके, इस उद्देश्य से मैं आपसे स्पष्ट करता हूं कि कोई भी जब कोई विशेष तिथि होती है, वो विशेष तिथि क्यों होती है? क्योंकि उस समय, उस दिन, उस घड़ी में, उस कॉस्मिक जोन के कॉम्बिनेशंस में वो ग्रह नक्षत्राज की जो चाल है, उस दिन का जो संयोग बन रहा है, वो किसी न किसी प्रकार से मानवीय जीवन के लिए शुभत्व का उदय करता है, किसी न किसी रूप में शुभकारी है, लाभकारी है, आपके जीवन को अच्छा, श्रेष्ठ और सुखी, शांत, आनंदित बनाता है। अक्षय तीज, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अक्षय, अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, क्षय यानी समाप्ति ना हो, जो कभी विनष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खत्म ना होता हो, ऐसा मुहूर्त या ऐसा समय। और ये चूँकि तृतीया है और बैसाख मास का यहाँ से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष की तृतीया है, तो इसका एक अपना अलग महत्व होता है और इस नाते इसको हम विशेष संदर्भों में देखते हैं। जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, होली, ओरिजिन ऑफ होली रिवर गंगा एंड ओरिजिन ऑफ होली रिवर यमुना, इनके जो उद्गम सेतु हैं, उन स्थानों की जो पुण्य यात्राएं हैं, वो प्राय अक्षय तीज से ही प्रारंभ होती हैं। और ऐसी तिथि, जिस तिथि पर किया हुआ कभी विनष्ट ना होता हो, कभी समाप्त ना होता हो, कभी खत्म ना होता हो, तो उस तिथि पर तो श्रेष्ठ और अच्छे कार्य ही करने चाहिए ना। फिर हम अपने जीवन का कुछ ऐसा संस्कार, ऐसा कुछ कार्य, ऐसी कोई चीज़ करें जो अमर होती हो, यानी सदा सर्वदा के लिए रहती हो, या एक तरह का स्टेज इस चीज़ में रहता हो, या आपके जीवन में जो चीज़ स्थायी भाव से विद्यमान होती हो, जो स्थिरत्व को उपलब्ध होती हो। अब इस स्थिरत्व को उपलब्ध क्या करना चाहिए हमें, या हमें कौन सी चीज़ जीवन में स्थायी भाव से समायोजित करनी चाहिए। जो भी शुभ है, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी बॉडी माइंड सोल को आनंद और सुख, शांति और सुकून देने वाला है, वो करना चाहिए। अब ये मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर किन अवस्थाओं में ज़्यादा स्फूर्तिवान महसूस करते हैं, किन अवस्थाओं में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किन अवस्थाओं में नियर टू नेचर, नियर टू गॉड होते हैं, फिर इस पर बात बनती है। तो वो अवस्थाएं सबसे ऊपर जो जाकर के अवस्थाएं केंद्रित होती हैं, उनमें हम देखते हैं कि जितनी भी परमात्मा की प्रार्थनाएं हैं, जो भी पूजा पद्धतियां हैं, जो भी ईश्वरीय गान है, जो भी तौर तरीका आपको आता है, उसको अपने जीवन में शामिल करें, तो आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, सौहार्द बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वो सब कुछ बढ़ेगा जिसके बढ़ने से आपका जीवन स्थिर होता हो, अक्षय होता हो, विनष्ट ना होता हो, विनष्टकारी चीज़ों से प्रभावित ना होता हो। तो इस तिथि पर हमें पूजा पाठ, जो भी मंत्र, जो भी प्रार्थना, जो भी तौर तरीका ईश्वरीय आराधना का आता है, उसको हमें करना चाहिए। अब चूँकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और पूरे विश्व में जितने भी देवालय हैं, किसी भी मज़हब के हों, सभी बंद हैं, तो आपको बहुत अच्छा अवसर भी है कि आप देखिए, एक चीज़ और समझिएगा कि हम जहाँ बैठ कर के पाठ करते हैं, उस पाठ का सत्व उस स्थान विशेष पर भी संग्रहित होता है। काफ़ी समय तक उस स्थान विशेष पर उस पूजा प्रार्थना का सत्व और प्रभाव विद्यमान रहता है।
या वहाँ वो जीवित रहता है, या वहाँ वो स्थिर होता है, या वहाँ वो वासित होता है। तो ये इतना अच्छा अवसर है कि आप अपने घरों को पवित्र कर सकते हैं, आप अपने स्थानों को ठीक कर सकते हैं। सामूहिक प्रार्थनाएं जो मंदिरों में और बाकी देवालयों में की जाती हैं, उनका लाभ यही मिलता है ना कि वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं, इसलिए वो जगह परम पवित्र होती चली जाती हैं। और जब वो बहुत लंबे अरसे तक होता रहता है तो वो चीज़ स्थिर हो जाती है। अब आपको अवसर मिला है कि आप अपने जहाँ घर में रह रहे हैं उस घर को में भी थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करें, उस घर में भी थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा का समावेश करें, उस घर को थोड़ा सा और परम पवित्र बनाएं, ताकि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन सुखी, शांत और आनंदित हो सके। अक्षय तृतीया की इस विश्व में रहने वाले सभी शुद्ध, सात्विक और शुभ इच्छा रखने वाले प्राणियों को बारंबार असंख्य बधाइयाँ, हार्दिक साधुवाद, हार्दिक आशीष, बहुत प्रेम और अनंत नमन। ओम स्वस्ति अस्तु।